1933 से 1945 दुनिया के इतिहास का वह बदसूरत और खौफनाक दौर था जिसमें 60 लाख से ज्यादा यूरोपीय यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसी नरसंहार को द होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। होलोकॉस्ट नाजी जर्मन शासन और उसके सहयोगी द्वारा और सरकार द्वारा प्रायोजित उत्पीड़न और हत्या थी। आइए आज के इस वीडियो में द होलोकॉस्ट के पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि उस पैटर्न को समझ सकें और आज के मौजूदा हालात से कंपेयर कर सकें। 1933 में होलोकॉस्ट एरा शुरू हुआ जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी पावर में आए। पावर में आते ही नाजियों ने यहूदियों को मारना शुरू नहीं किया, बल्कि एक माहौल बनाया गया, पूरी प्लानिंग की गई, जैसे एंटीसेमिटिज्म या यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना और सपोर्ट करना। यहूदी विरोधी भावना ने द होलोकॉस्ट की नींव रखी। पावर में आते ही उन्होंने सरकार का इस्तेमाल करके यहूदियों को निशाना बनाना और जर्मन समाज से बाहर करना शुरू कर दिया। ऐसे कानून बनाए गए जिसका इस्तेमाल करके यहूदियों के साथ भेदभाव किया जा सके। नाजियों ने यहूदियों को निशाना बनाया क्योंकि नाजी कट्टर यहूदी विरोधी थे और समाज में कुछ लोग यहूदियों से नफरत भी करते थे। उनकी विचारधारा ही यहूदी विरोधी था और इसी विचारधारा की वजह से यह नरसंहार मुमकिन हो सका। पहले वर्ल्ड वार में जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा था और नाजी यहूदियों को इस हार का जिम्मेदार ठहराने लगे। इसके अलावा नाजियों ने यहूदियों पर जर्मनी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार होने का झूठा आरोप भी लगाया। नाजी यह मानते थे कि यहूदी सबसे हीन और खतरनाक थे और नाजी समाज के लिए एक खतरा थे। इसलिए वो मानते थे कि यहूदी को जर्मन समाज से हटा दिया जाना चाहिए। वो यह भी मानते थे कि अगर यहूदी को नहीं हटाया गया तो वो पूरे जर्मन समाज को अस्थायी रूप से भ्रष्ट और नष्ट कर देंगे। इसी मनगढ़ंत खतरे को टालने के लिए नाजियों ने यहूदियों को जर्मन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से बाहर कर दिया। 1930 के दशक के दौरान जर्मन शासन ने यहूदियों पर लगातार प्रवास करने का दबाव डाला। इसी दौरान नाजी जर्मनी ने आक्रामक विदेश नीति अपनाई। इसका नतीजा द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सामने आया, जो 1939 में शुरू हुआ। अगले 2 वर्षों में जर्मनी ने सोवियत संघ के पश्चिमी हिस्सों सहित यूरोप के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया और शुरू हुआ यहूदियों का पूरे यूरोप में नरसंहार। यहूदियों पर अत्याचार कई रूपों में हुआ, जैसे यहूदी विरोधी कानून के रूप में, सार्वजनिक पहचान और बहिष्कार के रूप में, यहूदियों के खिलाफ संगठित हिंसा, शारीरिक विस्थापन के रूप में, नजरबंदी के रूप में और जबरन श्रम के रूप में। 1941 से 1945 का जो वक्त था वो द लास्ट स्टेज ऑफ द होलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। इसे फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन भी कहा जाता है। इस दौरान लाखों की संख्या में यहूदियों का नरसंहार हुआ। नरसंहार के 2 मुख्य तरीके अपनाए गए। पहला तरीका था सामूहिक गोलीबारी, दूसरा तरीका था जहरीली गैस से दम घोंटकर मारना। सामूहिक गोलीबारी जिस पैमाने पर हुई, उस पैमाने पर उससे पहले कभी नहीं हुआ था। जर्मन यूनिट्स ने सबसे पहले सैन्य आयु के यहूदी पुरुषों को निशाना बनाया, लेकिन अगस्त 1941 तक उन्होंने पूरे यहूदी समुदायों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। अक्सर यह नरसंहार दिन के उजाले में ही किए जाते थे। पूरे यूरोप में 1500 से ज्यादा शहरों, कस्बों और गांवों में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई। जर्मन यूनिट्स किसी शहर में घुसकर यहूदियों को घेर लेती थी, फिर उन्हें शहर के बाहरी इलाकों में ले जाती थी और फिर उन्हें सामूहिक कब्र खोदने के लिए मजबूर करते थे या उन्हें पहले से तैयार कब्रों में ले जाते थे और फिर सभी मर्द, औरत और बच्चों को गोली मार दी जाती थी। 1941-42 में जर्मन शासन ने किलिंग सेंटर्स बनाना शुरू किया और 5 किलिंग सेंटर्स बनाए। इन किलिंग सेंटर्स का निर्माण केवल बड़े पैमाने पर यहूदियों को कुशलतापूर्वक हत्या करने के लिए किया गया था। इन किलिंग सेंटर्स में यहूदियों को ठूस कर बंद कर दिया जाता था, फिर जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था जिससे सबकी मौत हो जाती थी। किलिंग सेंटर्स तक यहूदियों को ट्रेनों, बसों और गाड़ियों में ठूस ठूस कर लाया जाता था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जाता था कि उन्हें मार दिया जाएगा, बल्कि उन्हें यह बताया जाता था कि उन्हें कहीं और सेटल किया जाएगा। स्थानीय यहूदी आबादी को अलग थलग करने और कंट्रोल करने के लिए जर्मन अधिकारियों ने यहूदी बस्तियों की स्थापना की। इन यहूदी बस्तियों की हालत बहुत खराब थी। साफ सफाई बिल्कुल नहीं था, खाने पीने का सामान मुहैया नहीं था। इसमें रहने वाले यहूदियों से मजदूरी कराया जाता था। बाद में सभी को गोलीबारी या किलिंग सेंटर में ले जाकर के मार दिया गया। इस तरह से करके 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब के पीछे अकेले हिटलर नहीं था, बल्कि उसके कई सहयोगी नाजी राजनेता भी शामिल थे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।